चलिए, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? एक बार आप लोग बता दीजिए। जी मैम। यस मैम। थैंक यू जी। चलिए, आज हम देखेंगे स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का जीवन परिचय। आइए जानते हैं उनके बारे में। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, वेदांतवादी, तपस्वी, साधक, लेखक, गुरु एवं योग के महान आचार्य के रूप में वे जाने जाते हैं। इनका जन्म 8 सितंबर 1887 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 14 जुलाई 1963 ईस्वी में हुई। नोट डाउन कर लेंगे आप लोग बर्थ डेट और मृत्यु का डेट दोनों नोट डाउन कर लीजिए। इनका पूरा नाम है स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। इनके बचपन का नाम है कुप्पू स्वामी। इनके माता पिता इनको प्यार से कुप्पू स्वामी कहकर पुकारते थे। इनका जन्म 8 सितंबर 1887 ईस्वी को और इनका जो जन्म स्थान है वो है दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी के किनारे एक गांव था पट्टामडाई। ठीक है, पट्टामडाई, वहां इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। उस गांव का नाम है पट्टामडाई गांव। इनके पिता P.S. वेंगैयर। ठीक है, इनके पिता का नाम है P.S. वेंगैयर। इनकी माता का नाम पार्वती अम्मा। वह इनके गुरु थे विश्वानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा दी थी। ठीक है, विश्वानंद सरस्वती जी। और ये दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक रहे हैं, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। और 1948 ईस्वी में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की थी। दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना 1936 ईस्वी में और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 14 जुलाई 1963 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में इस शिवानंद आश्रम, जो कि ऋषिकेश में है, वहां ये महासमाधि को प्राप्त हो गए थे। कब? 14 जुलाई 1963 ईस्वी को। स्वामी शिवानंद जी ने 19 फरवरी 1947 ईस्वी को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की भी स्थापना की हुई थी। कब? 19 फरवरी 1947। ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना किसने की? आप लोग बताइए। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी। कब की? स्वामी शिवानंद 19 फरवरी 19 फरवरी 1947। बहुत बढ़िया। पहले आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकों में है थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन। थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जपा योग यानी कि जप योग, माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल, द भागवत गीता, तंत्र योग, नाद योग एंड क्रिया योग, योग आसन, concentration and meditation, blessed divine, kundalini yoga, all about Hinduism, the science of pranayama। एक बार फिर से इनकी प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, यानी कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है
और कामुकता मृत्यु है। योगा इन डेली लाइफ, जप योगा, माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल, द भागवत गीता, तंत्र योग, नाद योग एंड क्रिया योग, योगासन, concentration and meditation, blessed divine, kundalini yoga, all about Hinduism, the science of pranayama। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, ये प्रमुख रूप से है। शिवानंद सरस्वती जी के प्रमुख शिष्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से उनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। जिनमें से प्रमुख है स्वामी चिन्मयानंद, जो कि चिन्मय मिशन के संस्थापक हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी। स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी योग रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के संस्थापक रहे हैं। कौन? स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी। फिर है स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार योग विद्यालय मुंगेर के संस्थापक। इनकी रचना जो कि हम हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं, ठीक है। स्वामी सतानंद जी ललित कलाओं के संस्थापक, मलेशिया एवं सिंगापुर में, ठीक है, इन्होंने ललित कलाओं की स्थापना की हुई थी। स्वामी शिवानंद राधा जी यशोधरा आश्रम, जो कि कनाडा में है, उसके संस्थापक हैं स्वामी शिवानंद राधा जी, ठीक है। स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी ज्योतिर्मयानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी शतानंद, स्वामी शिवानंद राधा जी, ठीक है। एक और आप लोग ऐड कर लेंगे, ओंकारानंद सरस्वती जी, इसे आप लोग नोट डाउन कर लें, इसमें ऐड नहीं है, जो कि ओंकारानंद आश्रम के संस्थापक रहे हैं। मैम ओमकारा, हाँ, ओंकारानंद जी, ओंकारानंद सरस्वती जी, ओंकारानंद आश्रम के मैम और संस्थापक। हाँ जी, स्वामी चिदानंद भी एक है, हाँ इसे जी, बोलते हैं कि इनका 3 मेन शिष्य है, ज्ञानियों के लिए चिन्मयानंद, तो हाँ, कर्मियों के लिए वही सत्यानंद सरस्वती एंड भक्ति के लिए चिदानंद ऐसे बोलते हैं। जी जी, आप एक बार और फिर से बता दीजिए या टाइप कर दीजिए उसमें। स्वामी चिदानंद और स्वामी कृष्णानंद जी दोनों ऋषिकेश आश्रम के संरक्षक हैं, संरक्षक भी रहे हैं दोनों, स्वामी चिदानंद जी और स्वामी कृष्णानंद जी। मैम ये स्वामी चिन्मयानंद जी जो है, जो अभी भी लाइव है, ये तो जिनका अपना एक जो अभी भी कनाडा साइड पे भी प्रवचन देते रहते हैं, ये वही है? अब ये तो मुझे देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे इसके बारे में अभी नहीं, पता अभी है। तो वो शरीर त्याग कर चुके हैं। हाँ चिन्मयानंद जी, जी कर चुके हैं? वो एक और होंगे, एक और होंगे। अच्छा, तभी मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा। ओके ओके। लास्ट मैम में ये कौन नाम ओंकारानंद बताया था? हाँ, एक बार और रिपीट कर देंगे कि ये पूरे शिष्यों का लास्ट हाँ, वाला। देखिए मैं शुरू से बोल दे रही हूँ। स्वामी चिन्मयानंद जी, जो कि चिन्मय मिशन के संस्थापक रहे हैं, ठीक है। स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी योग रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका के संस्थापक हैं, योग रिसर्च फाउंडेशन जो कि अमेरिका में है, वहाँ के वे संस्थापक हैं। फिर है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, बिहार योग विद्यालय मुंगेर के संस्थापक, ठीक है, बिहार योग विद्यालय जो कि मुंगेर में है, वहाँ के संस्थापक रहे। फिर स्वामी सतानंद जी हैं, ललित कलाओं के संस्थापक, जो कि मलेशिया एवं सिंगापुर में है। फिर लास्ट है स्वामी शिवानंद राधा जी, यशोधरा आश्रम जो कि कनाडा में है, वहाँ के संस्थापक हैं स्वामी शिवानंद राधा जी। और एक मैंने बताया ओंकारानंद सरस्वती जी, जो कि ओंकारानंद आश्रम के संस्थापक हैं। मैम इस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जिनको अभी अवार्ड मिला था, ये वही है? ना ना, वो ये नहीं, उन्हें? अभी जिनकी हम बुक पढ़ते हैं ना, और ये हठ प्रदीपिका, जी जी। वो है, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ जी, और भी बहुत मैम सारे वही इन्होंने बुक लिखे हुए हैं। वही है ये। जी, क्या बोल रहे हैं? किसी ने कुछ बोला था अभी, प्लीज बताएंगे?
जिनको जो अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, वो बोल रहे हैं आप? यस मैम, वो वही है। पद्मश्री अवार्ड इनको नहीं मिला है। एक और है ना जो योग के क्षेत्र में, अभी वो उनकी एज शायद 126 है, उनको बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे यस, को वो वाला स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी वही तो हैं वो शायद। ना वो शिवानंद जी अच्छा, हैं, वो नहीं है। लेकिन वो कोई और है। ठीक है, अच्छा, वो, ठीक ठीक हाँ, ठीक। वो बनारस से है मेरे ख्याल से, जहाँ तक। वो एक इस सेकंड परंपरा रुकिएगा। से तो अलग है मैम, वो अलग है। हाँ जी, 1 सेकंड। हाँ जी मैम, वो अलग हैं। उनका है स्वामी शिवानंद जी, और वो काशी से हैं। हाँ जी, और काशी कुछ से इस है से। वो। हाँ जी। और उनको अवार्ड मिला, मतलब योग के ही क्षेत्र में मिला है। जी। ठीक है, वो कोई और है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। जो भी आपके डाउट है फिर आप लोग लास्ट में पूछिएगा, ठीक है? चलिए। इनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा और ये फिर चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, ये हम। इनके बचपन का नाम बताइए आप लोग। बचपन में इन्हें क्या क्या पुकारते थे इनके माता पिता? कुक्कू स्वामी। पप्पू स्वामी। हाँ, कुप्पू स्वामी जो थे वो बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के थे। ठीक है, बचपन से ही, मतलब वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और बचपन से ही आध्यात्मिकता के प्रति इनकी गहरी रुचि थी। इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई जो है वो गांव में ही रहकर हुई। इसके बाद ये एसपीजी कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। ठीक है, कहाँ से? एसपीजी कॉलेज जो कि तिरुचिरापल्ली में है, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। सन 1905 ईस्वी में तंजौर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस की शिक्षा ग्रहण की। वहां से उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। ठीक है, सन 1905 में। कॉलेज की छुट्टियों में भी एक घर ना जाकर हॉस्पिटल में ही मरीजों की देखभाल किया करते थे, और वहीं रहकर उनकी सेवा किया करते थे, क्योंकि मरीजों की सेवा करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। इसी दौरान इन्होंने द एम्ब्रोशिया नामक चिकित्सा पत्रिका भी शुरू की थी। ठीक है, जो इन्होंने पत्रिका शुरू की थी उसका नाम था द एम्ब्रोशिया। सन 1913 ईस्वी में परिवार के विरोध के बावजूद कुप्पू जो है, कुप्पू स्वामी मलाया अर्थात मलेशिया पहुंच गए। बोला जाता है कि पहले टाइम पर समुद्र पार करके जाना, जो भी जाता था, और ये ब्राह्मण परिवार से थे, इसलिए समुद्र पार कर दूसरे देश में जाना पाप समझा जाता था। परिवार के बहुत विरोध करने के पश्चात भी ये माने नहीं और ये मलेशिया चले गए। वहां बतौर चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने नौकरी की। ठीक है, उसके बाद ये मलाया के मलाया में प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में 10 वर्षों तक इन्होंने वहां काम किया। ठीक है, 1913 में परिवार के विरोध करने के बाद भी ये मलेशिया चले गए। फिर वहां चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन्होंने जॉब किया 10 वर्षों तक। ठीक है, प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में। फिर सन 1923 ईस्वी में कुप्पू स्वामी जी भारत वापस लौट कर आ गए। क्लियर है मैम यहाँ तक? हाँ मैम जी, मलाया होगा या मलेशिया में प्रतिष्ठित होगा, ऐसा? हाँ, मलाया जो कि मलेशिया के नाम से ही, मलेशिया को ही ओके मलाया कहा जाता है। ठीक ओके। है, मैम, ये द एम्ब्रोशिया जो नामक चिकित्सा ये पत्रिका जो है, ये बुक है या पब्लिकेशंस है? पब्लिकेशन है, पत्रिका है ये, पब्लिकेशन। बुक ओके। नहीं। ठीक है, ठीक ठीक। ओके, द एम्ब्रोशिया नामक चिकित्सा पत्रिका। कुप्पू स्वामी जी वहां रहकर जो है हॉस्पिटलों में गरीबों जो कि असहाय और पीड़ितों की निस्वार्थ भाव से वे उनका
इलाज किया करते थे और उनको निःशुल्क औषधि और आहार का भी प्रबंध कराते थे। ठीक है, उसके बाद वे सन 1923 ईस्वी में लौट कर आ गए। भारत वापस लौट कर आने के पीछे भी इनकी एक कहानी है। वहां जब वे थे तो एक साधु ने उनको स्वाध्याय के लिए एक बुक दी। ठीक है, एक साधु मिले कुप्पू स्वामी को, उन्होंने उनको एक बुक दी और वे दिन भर उस पुस्तक का गहराई से अध्ययन करते रहते थे, बार बार उसको पढ़ते रहते थे, उसका चिंतन मनन किया करते थे। ठीक है, बार बार चिंतन मनन करने से जो योग के संस्कार, जो योग का जो संस्कार था उनके मतलब पहले से ही था, ठीक है, वो उभर कर सामने आने लगा और वहीं से उनके अंदर वैराग्य की भावना जो है वो उत्पन्न हो गई। इसके बाद वे 1923 ईस्वी में वहां की नौकरी छोड़कर वापस भारत आ गए और अच्छे गुरु की तलाश में भटकने लगे। विश्वानंद सरस्वती जी, ठीक है, जब वे गुरु की तलाश में इधर उधर भटकने लगे, फिर उनकी मुलाकात हुई किससे? विश्वानंद सरस्वती जी से। और विश्वानंद सरस्वती जी से उनकी मुलाकात हुई ऋषिकेश में। सन 1924 में वे भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे और वहां उनसे भेंट हुई विश्वानंद सरस्वती से। और उन्होंने मिलते ही उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनसे ही सन्यास की दीक्षा ली। सन्यास की दीक्षा किससे ली? कुप्पू स्वामी जी ने। आप लोग नाम बताइए। विश्वनाथ सरस्वती जी। हाँ जी, विश्वानंद सरस्वती को उन्होंने अपना गुरु बनाया, उनसे सन्यास की दीक्षा ली और स्वामी विश्वानंद जी ने ही उनका नाम कुप्पू स्वामी से शिवानंद सरस्वती कर दिया। ठीक है, याद रखेंगे। विश्वानंद सरस्वती जी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली और शिवानंद सरस्वती नाम किसने दिया? तो स्वामी विश्वानंद जी ने ही उनको अपना नाम दिया। सन 1927 ईस्वी में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास एक निःशुल्क चिकित्सालय का शुभारंभ किया। ठीक है, ऋषिकेश में जब आप जाएंगे तो लक्ष्मण झूला के राइट साइड पर आप वहां पर उनका आश्रम पाएंगे। ठीक है, स्वामी शिवानंद जी का। सन्यास की दीक्षा लेने के बाद वे कई वर्षों तक लगातार गुरु विश्वानंद जी के आश्रम में ही रहकर ध्यान साधना का अभ्यास किया करते थे। फिर उन्होंने 1927 में निःशुल्क चिकित्सालय का शुभारंभ किया। सेवा और साधना को अपना जीवन लक्ष्य बना चुके स्वामी शिवानंद जी ने समाधि प्राप्त की। इसके बाद वे संपूर्ण भारत में भ्रमण करने लगे और अपने ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का वे काम करने लगे। फिर उन्होंने ऋषिकेश में ही सन 1932 ईस्वी में शिवानंद आश्रम और 1936 ईस्वी में दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की। ठीक है, 1932 ईस्वी में शिवानंद आश्रम और 1936 ईस्वी में दिव्य जीवन संघ डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की। इसके पश्चात 1948 ईस्वी में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की। इसे हमने पहले ही देख चुका है। ठीक है, स्वामी शिवानंद जी ने योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं आध्यात्म, ठीक है, योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं आध्यात्म आदि विषयों पर 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर अपनी लेखनी से लोगों को लाभान्वित किया है। किस पर? योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं आध्यात्म पर। ठीक है, 300 से भी अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखा है। इसके बाद करुणा एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए 14 जुलाई 1963 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में गंगा नदी के किनारे शिवानंद नगर ऋषिकेश में इन्होंने अपने भौतिक शरीर से मुक्ति प्राप्त कर महासमाधि में ये लीन हो गए। ठीक है, शिवानंद सरस्वती जी।
ये यहाँ लास्ट पर वाला इन- जो आपने बताया एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज, जो भी लास्ट इनकी डेथ का आपने बताया। हाँ जी, शिवानंद जी जो कि योग, स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं आध्यात्म आदि विषयों पर इन्होंने 300 से भी अधिक पुस्तकें लिखी। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों को इन्होंने लाभान्वित किया। फिर इन्होंने करुणा एवं निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए, ठीक है, निष्काम भाव से इन्होंने सेवा की और 14 जुलाई 1963 ईस्वी को 75 वर्ष की उम्र में गंगा नदी के किनारे, कहाँ, ऋषिकेश में, ठीक है, भौतिक शरीर से मुक्ति प्राप्त करिए महासमाधि में लीन हो गए। क्लियर है पारिका जी? जी मैम, थैंक यू। ओके, यहाँ पर इनकी जीवनी समाप्त होती है। आप लोगों के और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछें, जहाँ पर जिनको कुछ समझ ना आया हो। महासमाधि कौन से स्थान पे लिए, एक बार रिपीट कर सकते हैं मैम? हाँ जी, शिवानंद नगर ऋषिकेश, जो उनका आश्रम था वहीं, ठीक है। मैम इनके बुक्स का पार्ट थोड़ा रिपीट करेंगे एक बार? योग, बुक्स कौन कौन से स्वास्थ्य, लिखे? आयुर्वेद। अच्छा, अध्ययन। स्वामी शिवानंद जी की प्रमुख पुस्तकें जो हैं, थॉट पावर, इजी पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जप योगा, जप योग किसके जप योग, जपा योगा जप योग के नाम से जाना जाता है, माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल, द भागवत गीता, तंत्र योग, नाद योग एंड क्रिया योग। उसके बाद है योगासन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ब्लेस्ड डिवाइन, कुंडलिनी योगा, ऑल अबाउट हिंदुइज्म, द साइंस ऑफ प्राणायाम। क्लियर है? वेलकम जी। जी मैम, थैंक चलिए, यू। और किसी को कुछ समझ ना आया हो? वैसे इनकी जीवनी छोटी सी ही है। मैम इनका एक घोष वाक्य था, बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंपैशनेट। किनका बोल रहे हैं? स्वामी शिवानंद जी का, उनका जो ये था ना योगा ऑफ सिंथेसिस, उनमें उन्होंने हाईलाइट करके रखा था ये सेंटेंस। जी जी, एक बार फिर से बोलिएगा। बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंपैशनेट। ओके, आप लोग नोट कर लेंगे। बी गुड, डू गुड, बी काइंड एंड बी कंपैशनेट। इनको प्रोपागंडानंद भी नाम से भी जाना जाता था। और 1946 किस नाम से जाना जाता है? 1946 में इनके नाम पे भारत सरकार ने एक स्टैम्प भी जारी किया हुआ है। हाँ जी, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 8 सितंबर 1986 ईस्वी को भारत सरकार ने इनकी जन्म शताब्दी पर डाक टिकट भी जारी किया हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैम एक बार बोल दीजिए। हाँ, इनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 8 सितंबर 1986 को 1986 ईस्वी को डाक टिकट जारी किया गया था। 1986 में हाँ मैम जी। हाँ बोले। जी, मैम एक और पॉइंट था, इन्होंने बताया स्टैम्प, इनका एक और नाम। हाँ जी, कुप्पू स्वामी। नहीं अभी जो उन्होंने बताया। रिकॉर्ड बढ़ रहा था ना अभी इनने जो बोला जी। था वो। उन्हें क्या था, ऐसा मानना था विरोधी लोगों का, उनके अगेंस्ट जो लोग थे, ये सरकार का प्रोपोगंडा फॉलो करते थे, इसीलिए उनको प्रोपोगंडानंद बोलते थे। अच्छा, थैंक यू। स्मिता जी बोल रहे हैं क्या?
बी गुड वो समझ में नहीं आया। जी मैम, सॉरी टू हाँ जी, डिस्टर्ब। कोई बात नहीं। थैंक यू स्मिता जी। मुझे लगा ये थोड़ा सा मतलब यूजफुल होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा मेंशन करना। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। आप लोगों में से देखिए, मैं भी यहाँ पर सीख ही रही हूँ और सीख कर ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोगों को भी जो पता है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू स्मिता जी। बी गुड से क्या बोले थे और एक बार बोलिए ना प्लीज। सरकार का जो प्रोपोगंडा था, मतलब एजेंडा होता था उस टाइम पे, वो शिवानंद जी फॉलो करते थे, ऐसा विरोधियों का मानना था। तो इसीलिए इनको प्रोपोगंडानंद बोलते थे। मतलब जो शिवानंद नाम उन्होंने स्वीकारा था, उसके बदले प्रोपोगंडानंद बोलते थे। हाँ जी, वो बी गुड और डू गुड वाली लाइन आप एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर दूं? बी हाँ गुड, जी, करिए। डू गुड, बी काइंड एंड बी कंपैशनेट। टाइप कर दीजिए कुछ जी, सरिता जी। मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। कुछ बोला था मैम, मैं थोड़ा डोर ओपन करने के लिए गई थी, मैंने सुन नहीं पाया, आपने जो कुछ पूछा था। हाँ स्मिता जी, वो बी गुड डू गुड वाली लाइन थी ना, वो परिका जी ने बोल दिया, टाइप भी कर रहे हैं शायद। ओके, थैंक यू। थैंक यू स्मिता जी। चलिए, आप लोगों को और कुछ पूछना है? चलिए, आज हम यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से, चलिए ठीक है। चलिए, क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। एक दिन में एक ही जो योगी है उनका जीवन परिचय ठीक है, या एक दिन में 2 कंप्लीट किया जाए, ये आप लोग बताइए। मैम मैम एक नहीं एक मैम, ही ठीक है। एक कन्फ्यूजन रहता है मैम एक फिर। दिन में एक ही ठीक है मैम। ओके जी। हाँ हाँ, मैं यही पढ़ना भी पूछना चाह रहता रही। हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही थी कि कहीं हम लोग स्लो तो नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना आप लोगों को? मैम, एक ठीक है मैम। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? हाँ जी, परिका जी रिकॉर्डिंग कर दीजिए। मैम एक पीडीएफ भी शेयर कर दीजिएगा अभी क्लास के बाद। हाँ है।